नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएम न्यूज। आपके साथ मैं हूं शिवानी मिश्रा। वक्त हो गया छत्तीसगढ़ की खास खबरों से आपको रूबरू कराने का। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। यूपी के हरदोई जिले में एक निजी कार्यक्रम में आए छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह पत्रकारों से रूबरू हुए। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों से संवाद करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देश का नंबर 1 मुख्यमंत्री बताया। उन्होंने कहा कि यूपी की बदहाल व्यवस्था को ठीक करके पटरी पर लाने में उनका अहम योगदान रहा है। जनता एक बार फिर यूपी में बीजेपी की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ बनाएगी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज ट्राइबल कॉन्क्लेव के मंच पर न्यूज एंकर की भूमिका में नजर आए। भूपेश बघेल ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछा कि उन्हें छत्तीसगढ़ कैसा लग रहा है, जिस पर सोरेन ने जवाब दिया कि मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि मैं झारखंड में हूं, किसी दूसरे राज्य में हूं, छत्तीसगढ़ में हूं। यहां जितने लोगों को देखा, जिनसे मिला, उनमें अपने राज्य की झलक दिख रही है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ आकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बता दें कि ट्राइबल कॉन्क्लेव का आयोजन राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव के अवसर पर किया गया है। दोनों मुख्यमंत्री आज जब प्रदर्शनी का अवलोकन कर रहे थे, तब भीड़ के बीच मीडिया प्रतिनिधि लगातार उनकी बाइट लेने का प्रयास कर रहे थे और ऐसे में मुख्यमंत्री बघेल ने मीडिया प्रतिनिधियों की उत्सुकता को देखकर खुद न्यूज एंकर के रूप में झारखंड के मुख्यमंत्री से सवाल जवाब किए। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सवालों के जवाब में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सराहना करते हुए कहा कि बघेल ने जनजातीय समुदाय के लिए एक बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया है, जिसमें झारखंड, छत्तीसगढ़ सहित देश के विभिन्न राज्यों के जनजातीय समुदाय के साथ विदेशों के जनजातियों के नर्तक दल आकर अपनी संस्कृति, सभ्यता और परंपरा, साथ ही साथ मान्यताओं की झलक प्रस्तुत कर रहे हैं। तो ट्रायल कॉन्क्लेव मंच पर संबोधन किया। झारखंड और छत्तीसगढ़ में अब कोई फर्क नहीं रहा है। हेमंत सोरेन और ने ये न्यूज एंकर की तरह उन्होंने वहां पर जनता को होस्ट किया है और साथ ही साथ ये भी कहा कि छत्तीसगढ़ आकर उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है। पर चर्चा के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर परमेश्वर लहरे, ब्यूरो चीफ छत्तीसगढ़, जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनका रुख करेंगे। जिस तरीके से वहां पर न्यूज एंकर की भूमिका में भूपेश बघेल नजर आए हैं, किस तरीके से उन्होंने वहां पर जनता से संवाद किया, क्या कुछ बातचीत की है? जी शिवानी जी, छत्तीसगढ़ भूपेश बघेल की अगर बात करें तो भूपेश बघेल ने जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंच का जो जनजाति के लोगों को जो दिया है, उस संबंध में कई सारे चर्चे वहां पे मंच पे होते रहे। लेकिन भूपेश बघेल ने शुक्रिया अदा किए हैं कि उनके जो एक्चुअल में ये जो कार्यक्रम था, इस कार्यक्रम का शुभारंभ राहुल गांधी के द्वारा किया गया था। ये पूरे प्लान जो है राहुल गांधी की थी और उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इन जनजातियों को एक मंच देने का उन्होंने जो दिशा निर्देश दिए थे इनको, उसी दिशा निर्देश को पालन करते हुए ये दूसरा वर्ष है कि इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भूपेश बघेल को कोट भी किया झारखंड मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने, कुछ बातों को लेकर कोट किया। उन्होंने पूछा कि इन जनजाति का गरीबी रेखा के ऊपर आते हैं कि नीचे आते हैं। उन्होंने कार्यक्रम के दौरान बोला भी और उन्होंने अपने राज्य की जो इन समुदायों के ऊपर, विशेष समुदायों के ऊपर जो योजनाएं चला रहे हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में या खेल के क्षेत्र में, तो उन्होंने अपने राज्य का वो योजना भी भूपेश बघेल को बताया। जी जी, चलिए। तो झारखंड और छत्तीसगढ़ में कोई फर्क नहीं है, ऐसा भूपेश बघेल का कहना है। और इसके साथ साथ उन्होंने जनता से क्या कुछ कहा, जिस तरीके से उन्होंने न्यूज एंकर की भूमिका वहां पर निभाई है स्टेज पर, और साथ ही साथ झारखंड की उन्होंने तारीफ की है, तो उन्होंने और क्या कुछ कहा? जी शिवानी, झारखंड और छत्तीसगढ़ के वो इस संदर्भ में उन्होंने कहा कि जो रेम पे जो झांकी जो निकला था और जिस वेशभूषा और वाद्य यंत्र के साथ में जो प्रस्तुति दे रहे थे जनजाति के अलग अलग राज्य के लोग, अलग अलग कल्चर के लोग जो थे, उनको देखकर वो उस बात को कहा था कि मुझे ऐसा नहीं लग रहा है
कि मैं छत्तीसगढ़ में बैठा हूँ, जी। इस संदर्भ में उन्होंने कहा था। अच्छा। और यहाँ का जो योजनाएं हैं उस योजनाओं को लेकर हम्म। उन्होंने ये भी कहा था कि हमने तो वहाँ पे जनजाति के लिए विशेष रूप से ये योजनाएं चला रहे हैं। हम्म। तो यहाँ छत्तीसगढ़ में क्या ये ऐसा कोई योजनाएं हैं इनके ऊपर, ये भूपेश बघेल को हेमंत सोरेन ने कहा जी था। जी, चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो परमेश लहरे, ब्यूरो चीफ छत्तीसगढ़, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए थे और उन्होंने बताया ट्रायल कॉन्क्लेव को भूपेश बघेल ने संबोधित किया। चलिए, बुलेटिन में अगली खबर का रुख करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव राय ने मंगलवार को महासमुंद के अखबारी दफ्तर में कांग्रेस विधायक और संसदीय सचिव की मौजूदगी में हुई मारपीट की घटना को प्रदेश के राजनीति के इतिहास का सबसे काला अध्याय बताते हुए कांग्रेस प्रदेश सरकार और विधानसभा अध्यक्ष से उन्हें कांग्रेस संसदीय सचिव और विधानसभा के सदस्य से बर्खास्त करने की मांग की है। साय ने जशपुर जिला के कांग्रेस द्वारा कुनकुरी थाना प्रभारी को सभी न्यूज एजेंसी के खिलाफ एफआईआर करने के लिए और पत्र लिखे जाने के लिए कांग्रेस विधायक यूडी मिंज द्वारा थाना प्रभारी को सौंपे जाने को कांग्रेस के अलोकतांत्रिक, अहिष्णु और अधिनायकवादी राजनीति चरित्र का परिचायक बताया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राय ने कहा कि विधायक और संसदीय सचिव चंद्राकर की मौजूदगी में मंगलवार को जो कुछ हुआ वो कांग्रेस के चरित्र की एक बानगी है। संसदीय सचिव के नाते प्रदेश सरकार का एक अंग होकर मारपीट करने वालों को अपने साथ लेकर आबकारी दफ्तर पहुंचने की बात पीड़ित कर्मचारी ने अपनी शिकायत में कही है। और साथ ही साथ उसने ये भी कहा कि विधायक और उनके समर्थकों ने कमरा बंद करके बेदम पीटा, जिससे पीड़ित की बुरी हालत से वो घायल हो गया और घायल को बुरी तरह पीटे जाने की वजह से पीड़ित की मौत भी हो सकती थी। बुलेटिन में अगली खबर का रुख करेंगे। राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव के दूसरे दिन 29 अक्टूबर को देश विदेश के कलाकारों द्वारा पारंपरिक त्योहार और अनुष्ठान, फसल कटाई, कृषि और अन्य पारंपरिक विधाओं पर आकर्षक और मनोहरी कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे। और इस अवसर पर नाइजीरिया, फिलिस्तीन के साथ साथ श्रीलंका और गुजरात द्वारा सिद्धि गोमा के साथ देश के विभिन्न राज्यों द्वारा नृत्यों की प्रस्तुति दी जाएगी। वहीं राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में आयोजित राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव में 29 अक्टूबर को यानी कि आज जो निर्धारित कार्यक्रम के तहत सुबह 8 बजे से 9 बजे तक कलाकारों द्वारा पूर्वाभ्यास के लिए निर्धारित समय किया गया था। और इस समारोह में अतिथियों के समक्ष रात को 8 बजे से नाइजीरिया, सिद्धि गोमा, गुजरात, फिलिस्तीन और श्रीलंका के कलाकारों द्वारा नृत्य की आकर्षक प्रस्तुति दी जाएगी। बुलेटिन में अगली खबर का रुख करेंगे। कबीरधाम जिले में रहने वाले आदिवासियों का जनजीवन बेहद ही मुश्किल के दौर से गुजर रहा है। यहाँ रहने वाले बैगा आदिवासी हर्रा बेचकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। दरअसल जिले के बरकट्टा में करीब 100 घर आदिवासियों के हैं और जो ऊंचे ऊंचे पेड़ों पर चढ़कर फल तोड़ते हैं और फलों की कुटाई कर धूप में सुखा देते हैं और उसके बाद सूखा हुआ फल को व्यापारियों के पास 20 रुपए प्रति किलो के भाव से बेचकर जीवन यापन कर रहे हैं। बता दें कि हर्रा वो फल है जो खांसी के लिए दवाई के रूप में उपयोग किया जाता है। वहीं इन आदिवासियों का कहना है कि उन्हें मेहनत से भी कम पैसे मिल रहे हैं। और साथ ही बैगा आदिवासियों ने सरकार से अपील करते हुए कहा कि उन्हें इस पर ध्यान देना चाहिए ताकि उनका जीवन यापन हो सके। छत्तीसगढ़ के रायपुर में किसानों की आय और बागवानी फसलों के उत्पाद बढ़ाने के लिए सरकार बागवानी फसलों को बढ़ावा दे रही है। किसानों को बागवानी फसलों की खेती को लेकर प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना चला रही है। इस योजना के तहत किसानों को अनुदान कर केले के खेती के आवेदन के लिए कुछ जिलों में आमंत्रित किया गया है और साथ ही इस योजना में 50,000 रुपए केले की खेती के लिए अनुदान दिए जाने का प्रावधान भी है। और वहीं इस वर्ष 2021 से 22 में राष्ट्रीय बागवानी मिशन के लिए 1000 यूनिट लक्ष्य रखा गया है।
बुलेटिन में अगली खबर का रुख करेंगे। कवर्धा जिले में 3 और 5 अक्टूबर को हुए 2 समुदायों के हिंसा के बाद विश्व हिंदू परिषद के 108 कार्यकर्ताओं को जेल भेज दिया गया था, जिसमें झंडा विवाद में दुर्गेश देवांगन और साथ ही प्रहलाद साहू को गिरफ्तार किया गया था, जो बहुत दिनों से पुलिस के गिरफ्त से बाहर थे, जिसे कवर्धा पुलिस ने रायपुर माना से गिरफ्तार कर रायपुर सेंट्रल जेल भेज दिया था। लेकिन सुरक्षा को देखते हुए दोनों को कवर्धा जेल में फिर शिफ्ट करा दिया गया था। वहीं एक हफ्ते के बाद कोर्ट में दुर्गेश देवांगन के साथ साथ 5 लोगों को बुधवार के दिन जमानत दे दी गई थी, जिसके बाद सभी को जेल से गुरुवार के दिन फिलहाल रिहा कर दिया गया। अगली खबर का रुख करेंगे। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण में उतार चढ़ाव लगातार जारी है। वहीं गुरुवार प्रदेश भर में कोरोना संक्रमण के 31 नए मामले सामने आए। वहीं सप्ताह भर में पहले प्रदेश में कोरोना के एक्टिव मरीजों की कुल संख्या 214 थी। वहीं अब यह संख्या बढ़कर 285 पहुंच गई है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक गुरुवार को प्रदेश भर में कोरोना के 23,331 लोगों की जांच हुई, जिसमें 31 मामलों में कोरोना की पुष्टि हुई है। वहीं प्रदेश में अब तक संक्रमित होने वालों की संख्या बढ़कर 10,05,957 पहुंच गई है। और बात करें पिछले हफ्ते की, तो पिछले एक हफ्ते के ट्रेंड पर गौर करें तो बढ़ते कोरोना मरीजों की संख्या साफ साफ देखी जा सकती है। रायपुर पुलिस ने लूट करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने गिरोह के 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि बीते दिन 2 लुटेरों ने एक शख्स से धारदार हथियार के बल पर लूट की वारदात को अंजाम दिया था और पीड़ित से करीब 10,000 की नकदी लूट कर फरार हो गए थे, जिसके बाद पीड़ित शख्स ने थाने पहुंचकर मामले की शिकायत संबंधित पुलिस अधिकारियों की दी और पुलिस ने पीड़ित की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई कर आरोपियों को गिरफ्तार कर उन्हें जेल भेज दिया है। महासमुंद जिला के पिथौरा ब्लॉक के संकार जोक नदी में आज रेत खनन को लेकर 2 गुटों में विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि मारपीट तक जा पहुंचा और मामला थाने में जाकर शांत हुआ। दोनों पक्ष के लोग ने एक दूसरे पर मामला दर्ज कराया है, लेकिन एक पक्ष को स्थानीय ग्रामीणों का सहयोग मिला और अवैध रेत उत्खनन में कार्रवाई हुई, जिसमें खनन विभाग, राजस्व विभाग और पुलिस विभाग के द्वारा संयुक्त कार्रवाई किया गया, लेकिन राजनीतिक दबाव के कारण ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। बताया जाता है कि दोनों गुटों के लोग सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी के नेता और पदाधिकारी हैं। मौके पर पहुंचे हुए खनिज विभाग के अधिकारी जनरल जितेंद्र चंद्राकर से जब कार्रवाई के संबंध में मीडिया ने जानना चाहा, तो अधिकारी कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से साफ साफ इनकार कर दिए। मौके में एक माउंटेन को सील कर दिया गया। सर आज सांकरा की जोक नदी में सर मतलब अवैध रूप से रेत का उत्खनन हो रहा था, उससे मारपीट भी हुआ है, क्या पूरा मामला बताएंगे सर? देखिए, सांकरा जोक नदी के ब्रिज के नीचे दोनों तरफ अवैध रूप से रेत का उत्खनन किया जा रहा है। 15 अक्टूबर तक जिला दंडाधिकारी का आदेश था कि घाट बंद किया जाए। घाट खुलने के बाद अवैध रूप से उत्खनन हो रहा था, जिसकी लगातार शिकायत मिल रही थी। मैं मोहनलाल साहू मोगा के रहने वाला हूँ और घर बनावा रेती लेबर आ रहे हैं, तो मोला रसीद जी से 800 के खेमलाल पाड़गिराही मोगा तुम रेती लेना आ रहे हैं जी, घर बना दे रहे हैं तो राजा बगहार 400 रुपया राइल्डे मांगत रही हमला। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए फेम न्यूज़। नमस्कार।